स्पृष्टो या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग अंतिम पाठ में देखें कि जो ये जन्यम कृतिजन्यम ये जो अनुमिति हो रही है, ठीक है ना, कार्यत्व हेतु के द्वारा जन्यम कृतिजन्यम, इस अनुमिति में वो जो कृति है कि नहीं है, उस कृति में लाघव ज्ञान सहकारेण एकत्व और नित्यत्व ये क्या होते हैं, पाशित होता है लाघव ज्ञान के, है कि नहीं है, क्योंकि अनंत कृतियाँ और अनंत उसको अनित्य मानने में क्या है, गौरव है। उस गौरव के कारण वो सारे के सारे जो क्षित्यंकुरादिक है वो सब विषयणी एक ही कृति है और वो नित्य है, ये लाघवाद सिद्ध हुआ, है कि नहीं है। अब ये जब सिद्ध हो गया, एकत्व और नित्यत्व उस कृति में बता दिया, तो अब प्रश्न हुआ कि ये एकत्व जो है वो किम रूप है, ये विचार चल रहा था, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रश्न क्यों पूछा, उसने नित्यत्व में नहीं पूछा, नित्यत्व में वो कोई प्रश्न नहीं था कि वो नित्यत्व किम रूप है कि नहीं है, क्योंकि नित्यत्व कोई गुण रूप नहीं ना पड़ता है ना। नित्यत्व कोई गुण तो है नहीं कि भाई गुणे गुणान अंगीकारात करके ये सब समस्या उठे। इसमें एकत्व तो क्या है, संख्या रूप पड़ती है। तो आपका कृति में चाहे ज्ञान होगा चाहे इच्छा होगी, उसमें यदि आप करेंगे, भाषित होता है कहेंगे, तो एकत्व किम रूप होगा ये विचार करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि संख्या रूप आप कहेंगे तो वो मान नहीं सकते हैं, न तावत संख्या रूपम गुणे गुणान अंगीकारात, है कि नहीं है। तो किम रूप है, उसमें बहुत सारा विचार चला। अंत तो गत्वा अब वो सब लगा ली है, अब कुछ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। यद्वा करके उन्होंने ये पक्ष चलाया, यद्वा करके एक कल्प आया, ठीक है ना। क्या कल्प आया, चलो क्रम से ले लो एक बार, फटाफट 5 मिनट में करेंगे। ये संख्या रूप नहीं मान सकते, गुणे गुणान अंगीकारात, और इसके बाद किसी ने समाधान देना चाह न च करके कि वो एकत्व क्यों रूप है, कत्व रूप है। तो वो एकत्व आपका ऐसा एकत्व है जो नित्य ज्ञान में भाषित होने वाला एकत्व, यही एकत्व है कि नहीं है। नित्य ज्ञानवन निष्ठ भेदीय प्रतियोगिता नवच्छेदकत्व रूपम। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं ना है। नित्य ज्ञानवत कौन हो जाएगा, तन्निष्ठ भेद क्या हो जाएगा, भेदीय प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन होगा, अनवच्छेदक क्या होगा, और अनवच्छेदकत्व एक ज्ञान में रहेगा। तो एक ज्ञान में रहने वाला जो अवच्छेदकत्व है, वो उस ज्ञान में रहने वाला एकत्व जो है वो तद्रूप एकत्व ही है। आया कि नहीं आया, तो तद्रूप एकत्व मान लिया जाए, आया कि नहीं है। तो अब जब वो तद्रूप मानेंगे तब संख्या रूप नहीं ना पड़ा, अब ये गुण तो नहीं पड़ा, ये तो किम रूप पड़ेगा, अभाव। अनवच्छेदकत्व मतलब अवच्छेदकत्व भाव, तो अवच्छेदकत्व भाव ये क्या है, अभाव है। तो अभाव तो रह ही सकता है ना, गुण में रह ही सकता है, गुण में गुण नहीं रह सकता, लेकिन अभाव तो रह ही सकता है। तो तद्रूप मान लिया जाए, यही एकत्व है उसमें, है कि नहीं है। तो कहा कि ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नित्य ज्ञानानुमिति जो आपकी हो रही है उसके पूर्व में ये जो अनुमिति होगी, कार्यम कृतिजन्यम, कार्यम कृतिजन्यम, चाहे कार्यम ज्ञानजन्यम, चाहे कार्यम चिकित्साजन्यम, ये जो अनुमितियाँ होगी, इस अनुमिति में भाषी, इस अनुमिति के पूर्व में, ये अनुमिति के पूर्व में ऐसा एकत्व ज्ञान जो है वो उपस्थित है, ऐसा एकत्व उपस्थित है नहीं ना है। ऐसा एकत्व क्यों उपस्थित नहीं है, क्योंकि इसी अनुमिति में, उस ज्ञान में, इच्छा में, चाहे कृति में नित्यत्व भाषित होता है। आया कि नहीं आया। इसके पूर्व में नित्यत्व उसमें भाषित नहीं ना हो रहा है, इसी अनुमिति से हो रहा है। तो इसके पूर्व में वो नित्यत्व जब उस ज्ञान कृति में कहीं भाषित नहीं हो रहा है, तो नित्यत्व घटित जो पूरा का पूरा एकत्व बनेगा वो कभी भी उपस्थित होगा नहीं ना होगा, यही उन्होंने कह दिया। आया कि नहीं आया। संख्या रूप मानते तो ये समस्या नहीं, क्योंकि एकत्व संख्या तो प्रसिद्ध है, सिद्ध है ना, वो तो ज्ञात है, कहीं ना कहीं है कि नहीं है, और उसका ज्ञान हो जाता, लेकिन तद्रूप मान नहीं सकते। और ऐसा पारिभाषिक एकत्व मान लिया जाए तो वो भी नहीं मान सकते, क्योंकि नित्य ज्ञानानुमिति के पूर्व में
एतादृश एकत्व है वो अनुपस्थित है। आया कि नहीं आया? इसलिए नित्य ज्ञान अनुभूति में वो एकत्व भाषित नहीं हो पाएगा। कौन एकत्व? नित्य ज्ञान व निष्ठ भेदीय प्रतियोगिता अनवच्छेदकत्व रूप एकत्व। आया कि नहीं आया? ये सब यहाँ पर खंडन किया। इसके बाद अत्र केचित करके किसी ने समाधान दिया। क्या दिया? ननु सामानाधिकरण्य संबंधेनैव ज्ञानादो आश्रयगतम एकत्वं तद विषयः। आया कि नहीं कि ज्ञानादि का आश्रय जो आपका कौन है? ईश्वर। वो ईश्वर का जो एकत्व है जो कि किम रूप है? संख्या रूप। वहाँ तो संख्या रूप होगा ना, ईश्वर तो द्रव्य है, उसमें तो एकत्व संख्या रूप रह सकता। वही एकत्व जो है आपका ज्ञानादि में ईश्वरीय ज्ञान इच्छाकृति में भाषित होता है। तो आप कहेंगे वो तो उसमें ईश्वर में भाषित होगा, तो क्या कहा? सामानाधिकरण्य संबंधे न। तो ईश्वर में रहने वाला जो एकत्व है वही एकत्व सामान्य साधिकरण वृत्तित्व संबंधे न नित्य ज्ञान इच्छा और कृति में भाषित होगा। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। तो अब इसमें तो कोई अर्जा नहीं ना है। तो यही एकत्व है, ईश्वरगत जो एकत्व है वही एकत्व क्या है आपका? इसमें नित्य ज्ञान नित्य इच्छा और नित्य कृति में हो रहा। आया कि नहीं? इसमें इन्होंने रामरुद्राचार्य ने वो बताई, क्या अरुचि बताई? क्या अरुचि बताई उन्होंने? ईश्वर एकत्व सिद्धि नहीं हो पाएगी। आया कि नहीं आया? ईश्वर एकत्व सिद्धि भी नहीं हो पाएगी, है कि नहीं? अब बात ये है कि यहाँ से लोगों को ये समस्या आ सकती है कि भाई वो तो हमको ज्ञान इच्छा कृति में ही वो कहना था एकत्व, है कि नहीं है? ईश्वर में तो हमको एकत्व बताना भी नहीं था, फिर क्या ये वाली शंका ही कैसे उठेगी, है कि नहीं है? तो हमको कार्य करना है, ईश्वर का एकत्व भी बताना है, सह परमात्मा एक एव, ये हमको सिद्ध करना है। तो उसके लिए हमको एकत्व ऐसा कहना होगा कि जिससे ईश्वर एकत्व भी सिद्ध हो। अभी जो आप एकत्व आप कह रहे हो किम रूप एकत्व? ईश्वरगत एकत्व जो सामानाधिकरण्य संबंध है ना नित्य ज्ञान नित्य इच्छा नित्य कृति में भाषित होता है। ये जो कह रहे हैं ये जो आपका एकत्व है वो उसमें भाषित तो हो जाएगा, लेकिन इससे ईश्वर एकत्व सिद्धि नहीं होगी। नाना ईश्वर के होने पर भी ऐसा एकत्व जो है वो ज्ञान इच्छा कृति में भाषित हो सकता है। आया कि नहीं? मान लीजिए 10 ठो ईश्वर है कि नहीं? तो प्रत्येक ईश्वर में रहने वाला जो एकत्व है रहेगा कि नहीं? अरे एक 10 ईश्वर है, रहे वो 10 ईश्वर, लेकिन ये पहला वाला एक ईश्वर हुआ कि नहीं हुआ? उसमें एकत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वो एकत्व जो है वो उस ईश्वर में रहने वाले ज्ञान इच्छा कृति में सामानाधिकरण्य संबंध न भाषित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ईश्वरगत एकत्व जो है सामानाधिकरण्य संबंध है न 10 ईश्वर के रहने पर भी घट जाएगा, ज्ञान इच्छा कृति में भाषित हो जाएगा। तत्त ज्ञान में तत्त इच्छा तत्त कृति में भाषित होगा। आया कि नहीं? कौन सा एकत्व? ईश्वरगत एकत्व। कौन ईश्वरगत? कौन ईश्वरगत? कौन ईश्वर? जो नाना ईश्वर में जो प्रथम ईश्वर है तद कोई भी एक ईश्वर तत्त ईश्वर। मूर्ख तरीका, पहला दूसरा कहाँ ढूंढने जाएंगे इधर? मूर्ख तरीका। अरे तत्त ईश्वर एकत्व, कोई एक ईश्वर में एकत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? तो तत्त ईश्वर, तत्त बोलना नहीं आता है, अकलाते हो, मूर्ख तरीका। तत्त ईश्वर का जो एकत्व है वो एकत्व किसमें है? वो तत्त ईश्वर के जो ज्ञान इच्छा कृति है उसी में भाषित होगा। कोई दूसरे ईश्वर में रहने वाला एकत्व दूसरे ईश्वर के ज्ञान इच्छा कृति में भाषित होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सामाजिक संबंध वहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि तद जो एकत्व होगा उसका अधिकरण तद ईश्वर ही होगा, कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा। तो वो दूसरे ईश्वर में रहने वाले ज्ञान इच्छा कृति नहीं होगा, तो वो सब न हो, लेकिन तत्त ईश्वर में रहने वाला जो ज्ञान इच्छा कृति है उसमें वो एकत्व भाषित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो नाना ईश्वर के रहने पर भी ऐसा एकत्व तो घट ही सकता है, नित्य ज्ञान नित्य इच्छा नित्य कृति में जा ही सकता है कि नहीं है? तो ईश्वर एकत्व सिद्धि नहीं हो पाएगी। आया कि नहीं? नाना ईश्वर रहने पर भी ऐसा एकत्व घटाने में कोई बाधक नहीं है। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कल्पांतर कहा यद्वा करके, जिसका क्या बताए? यद्वा ये द्वित्व सामानाधिकरण्य रूप एकत्वम। आया कि नहीं? द्वित्व सामानाधिकरण्य रूप जो एकत्व है वही उस अनुमिति का विषय है। जो नित्य ज्ञान नित्य इच्छा होने वाला जो एकत्व है वो कौन सा?
द्वित्वा समानाधिकरण। अब देखो, द्वित्व का असमानाधिकरणत्व मतलब असामानाधिकरण्य। असामानाधिकरण्य मतलब क्या बताया? स्वाधिकरणावृत्तित्वम्। तो द्वित्वाधिकरणावृत्तित्व रूपम एकत्वम, द्वित्वाधिकरणावृत्तित्व रूपम एकत्वम ज्ञानेच्छाकृतौ भासते। भासते, यही कहना है। तो द्वित्वाधिकरण, जैसे द्वित्व ले लो, खटपट में दो में द्वित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? उस द्वित्व का अधिकरण होगा, कौन होगा? घट और पट। घट और पट होंगे। तो द्वित्वाधिकरण, उसमें वृत्ति आपका नित्य ज्ञानादि है? नहीं है। नहीं है। अवृत्ति हो गए कि नहीं हो गए? तो द्वित्वाधिकरणावृत्ति कौन हो गए? नित्य ज्ञानादि। और द्वित्वाधिकरणावृत्तित्व किस में गया? ज्ञानादि में। तो यही एक जो वो नित्य ज्ञानादि में रहने वाला द्वित्वाधिकरणावृत्तित्व है, वही एकत्व, तद्रूप एकत्व ही है। आया कि नहीं आया? अब देखो, ये एकत्व जब कह दिया, अब ईश्वर का एकत्व भी सिद्ध हो जाएगा। आया कि ना? ऐसा एकत्व जब कह दिया जाए, द्वित्व सामानाधिकरण्य मतलब द्वित्वाधिकरणावृत्तित्व रूपम एकत्वम, तब ईश्वर एकत्व सिद्धि भी हो जाएगी। आया कि ना? ईश्वर एकत्व सिद्धि कैसे? क्योंकि दो यदि ईश्वर रहेंगे तो कभी भी वो नित्य ज्ञानादि में द्वित्वाधिकरणावृत्तित्व कभी भाषित होगा? नहीं होगा। यदि दो ईश्वर होंगे तो वो ईश्वर दो यदि मान लीजिए है, चाहे 10 है, तो दो ईश्वर में द्वित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? द्वित्वाधिकरण आपका ईश्वर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? द्वित्वाधिकरण हो गया ईश्वर, और उसमें वृत्ति ही क्या हो जाएगा? अवृत्ति होगा। अवृत्तित्व रूप एकत्व नहीं जाएगा। कब जाएगा अवृत्तित्व रूप एकत्व? जब ईश्वर एक ही होगा। तो ऐसा हमने कर दिया, ईश्वर एकत्व सिद्धि भी होती चले। आया कि नहीं आया? आया बात समझ में? वो एकत्व, एतादृश एकत्व हमको भाषित करना है नित्य ज्ञानादि में ही। आया कि नहीं आया? लेकिन ईश्वर एकत्व सिद्धि भी हमको करनी है। तो इस तरह का एकत्व हमने पारिभाषिक बना लिया कि ईश्वर एकत्व सिद्धि भी हो गई। आया कि नहीं? कैसा, क्या बना दिया? द्वित्वा सामानाधिकरण्य रूप एकत्व बना। मतलब द्वित्वाधिकरणावृत्तित्व रूपम एकत्वम, यही कर दिया। ये दो ईश्वर होने पर ये संभव नहीं ना? नहीं है। दो ईश्वर होगा तो कभी द्वित्वा सामानाधिकरण्यम द्वित्वाधिकरणावृत्तित्व नित्य ज्ञानादि में जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, है ना? नहीं ना जाएगा। द्वित्वाधिकरणावृत्तित्व नहीं ना जाएगा। दो ईश्वर होंगे तो जाएगा? क्यों? क्योंकि दो ईश्वर होंगे तो द्वित्व का अधिकरण कौन हो गया? ईश्वर हो गए। ये ईश्वर पहला वाला भी हुआ, दूसरा वाला भी हुआ, दोनों हो गए कि नहीं हो गए? उसमें वृत्ति नित्य ज्ञान है कि अवृत्ति है? वृत्ति ही है। तो द्वित्वाधिकरण वृत्तित्व ही गया। द्वित्वाधिकरण वृत्तित्व रूप एकत्व नहीं ना गया? ऐसा एकत्व कब नित्य ज्ञानादि में घटे? जब ईश्वर एक ही होगा। चलो हो गया, अब ज़्यादा नहीं जाएंगे इसमें। तो ये कर दिया, ठीक है ना? कल चल गया। पिष्ट पेशन नहीं ना कहेंगे, पिष्ट पेशन है, रसो न जाए देश उगती है कि नहीं है? अब बार बार वही बात बताने से क्या मतलब? नहीं है तो लगाओ, है कि नहीं है? चलो, तो यही कर दिए। तो ये मान लिया जाए कौन सा एकत्व? किम रूप? द्वित्वाधिकरणावृत्तित्व रूप एकत्व। द्वित्वा सामानाधिकरण्य रूप एकत्व ही मान लिया जाए। तो इन्होंने कहा कि भाई द्वित्वा सामानाधिकरण्य रूप एकत्व कहेंगे और वही नित्य ज्ञानादि में भाषित होता है यदि कहेंगे, तब तो क्या हो जाएगा? बाध हो जाएगा। बाध कैसे हो जाएगा? उसने कहा ईश्वर तो चलो एक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीवात्मा को एक ले लिया। जीव और ईश्वर दो हो गए कि नहीं हो गए? तो जीव ईश्वर दोनों में रहने वाला जो द्वित्व होगा कि नहीं होगा? द्वित्व करके वो द्वित्व पकड़ लेंगे, ले ही सकते हैं। द्वित्व करके कोई भी लेना है, उस द्वित्व का अधिकरण कौन होगा? ईश्वर होगा। ईश्वर होगा, है कि नहीं? जीव भी होगा, ईश्वर भी होगा। अरे जीवेश्वर का तो द्वित्व का अधिकरण कौन होगा? जीव भी होगा, ईश्वर भी होगा। ईश्वर हुआ कि नहीं हुआ? तो द्वित्वाधिकरण ईश्वर। उसमें वृत्ति नित्य ज्ञानादि है कि अवृत्ति है? वृत्ति ही नित्य ज्ञानादि है। तो द्वित्वाधिकरण वृत्तित्व ही उसमें गया। द्वित्वाधिकरण वृत्तित्व रूप एकत्व क्या हो गया? नित्य ज्ञानादि में बाधित हो गया। बाध हो जाएगा। जो एकत्व आप नित्य ज्ञानादि में भाषित होने की बात कह रहे हैं, कैसा एकत्व की? द्वित्वा सामानाधिकरण्य रूप। उसका तो बाध है नित्य ज्ञानादि में। उसमें चूंकि द्वित्वाधिकरण वृत्तित्व ही है, तो द्वित्वाधिकरण वृत्तित्व रूप एकत्व नहीं ना जाएगा, बाध है उसका। आया कि नहीं? तो कहा कि इसका वारण करने के लिए हम द्वित्व में क्या दे देंगे? विशेषण दे देंगे, दुःखवद वृत्तित्व। दुःखवद में अवृत्ति हो, द्वित्व होना चाहिए। आया कि नहीं? तो दुःखवद अवृत्तित्व विशेषण दे देंगे तो क्या बन जाएगा? एकत्वम, यही बन जाएगा। अब यहाँ जो जीवेश्वर का तो द्वित्व है, अब वो द्वित्व करके वो नहीं पकड़ा जा सकता है।
क्योंकि वो तो कैसा है, दुःखवद में वृत्ति ही है, वृत्ति ही है। आया कि ना? ये जीव और ईश्वर में, ईश्वर तो आपका कैसा है, उसको कोई दुख वगैरह कुछ नहीं होता है, दुख सुख भी नहीं होता ईश्वर को, सुख दुख कुछ नहीं रहता है उसको, धर्म अधर्म भी पाप पुण्य भी उसको नहीं रहता है उस ईश्वर को, वो सबसे बाहर है, वो सब है कि नहीं है। लेकिन ये आपका जीव जो है उसको सुख रहता है, दुख रहता है, धर्म अधर्म सब रहते हैं कि नहीं रहते हैं, उसको रहते हैं। तो यहाँ जो जीवेश्वर का तो द्वित्व है, वो जीव और ईश्वर दोनों में रह रहा है, तो दुखवद में वृत्ति हुआ कि अवृत्ति हुआ? दुःखवद में वृत्ति ही हुआ, है कि नहीं? दुखवद कौन हो गया? जीव हो गया। उसमें वृत्ति ही द्वित्व है। अरे वो द्वित्व तो एक ही है ना, जो जीव और ईश्वर में रहने वाला, तो वो दुखवद में वृत्ति ही हो गया। आया कि नहीं? दुखवद अवृत्ति द्वित्व नहीं हुआ। तो द्वित्व करके हमको कैसा लेना है? दुःखवद अवृत्ति द्वित्व लेना तो है। ऐसा द्वित्व कौन लेंगे? घटपटगत द्वित्व, क्योंकि घट और पट दोनों दुख वाले हैं, नहीं है। तो दुखवद उस घटपट दोनों में रहने वाला जो द्वित्व होगा, और दुखवद अवृत्ति द्वित्व हुआ कि नहीं हुआ? तो दुखवद अवृत्ति द्वित्व हो गया घटपटगत द्वित्व। उस द्वित्व का अधिकरण हो गया घट और पट, घट, उसके तन्निरूपित वृत्ति था घटत्वे पटत्वे, है, तन्निरूपित वृत्ति था घटत्व पटत्व। हाँ, वृत्ति था घटत्व पटत्व में। हाँ चलो, नित्य ज्ञान नित्य इच्छा नित्य कृति में जाएगी? नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। तो अवृत्ति तो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो दुखवद वृत्ति द्वित्वा सामानाधिकरण्यम किस में चला गया? नित्य ज्ञान नित्य इच्छा नित्य कृति में, ईश्वर में, ईश्वरीय ज्ञान इच्छा कृति में चलेगा कि नहीं चला चलेगा? गया। यही एक तो है। अब कोई बात नहीं ना है, बात नहीं है। है कि नहीं? अब जीवेश्वर का तो द्वित्व आप नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि वो कैसा है? वो दुःखवद वृत्ति ही है। दुखवद आवृत्ति नहीं है, हमको ऐसा ही चाहिए। आया कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि भाई दुखवद आवृत्ति द्वित्व लेना है, तो हमें ईश्वर, चलो आपका दुख वाला नहीं ना है, तो एक ईश्वर पकड़ लिया और एक दूसरा कोई पकड़ लिया, कौन? घट पकड़ लिया। दोनों में से कोई दुख वाले नहीं है। घट को भी कोई दुख नहीं होता, ईश्वर को भी नहीं होता है। तो घटेश्वर का तो द्वित्व पकड़ लिया, है कि नहीं? घटेश्वर का तो द्वित्व पकड़ लिया। ये दुखवद में आवृत्ति द्वित्व है कि नहीं है? तो दुखवद आवृत्ति द्वित्व करके कौन ले लिया? घटेश्वर का तो द्वित्व है। घटेश्वर का द्वित्व, तदधिकरणम ईश्वर, ईश्वर हो जाएगा कि नहीं? घट भी होगा, ईश्वर भी होगा, तो ईश्वर हो गया कि नहीं? उसमें वृत्ति कौन है? नित्य ज्ञान इच्छा कृति, ये है कि नहीं है? और वृत्ति तो ही उसमें जाएगा। तो द्वित्व सामानाधिकरण्य ही गया। दुखवद वृत्ति द्वित्व सामानाधिकरण्य ही गया। दुखवद वृत्ति द्वित्वा सामानाधिकरण्य का बाद हो गया कि नहीं हो गया? नित्य ज्ञान आदि में हुआ कि नहीं हुआ? है ना? नहीं जा रहा है, बाद हो गया। तो कहा कि इसका वारण करने के लिए और क्या विशेषण दे देंगे? आत्मा अनात्मा वृत्ति भिन्न, किसमें? द्वित्व में विशेषण दे देंगे। द्वित्व विशेषण दे देंगे। आत्मा अनात्मा वृत्ति भिन्न भिन्न द्वित्व होना चाहिए। ये घटेश्वरगत जो द्वित्व है, वो द्वित्व कैसा द्वित्व है? वो आत्मा अनात्मा वृत्ति ही द्वित्व है। आत्मा हो गया ईश्वर और अनात्मा हो गया घट, घट। आज्ञा। तो आत्मा अनात्मा वृत्ति कौन द्वित्व हो गया? घटेश्वरगत द्वित्व हो गया। घटेश्वरगत द्वित्व हो गया। आज्ञा। घटेश्वरगत द्वित्व हो गया। आत्मा अनात्मा वृत्ति द्वित्व घटेश्वरगत द्वित्व है कि नहीं है? आत्मा अनात्मा वृत्ति से भिन्न नहीं ना हुआ। तो आत्मा अनात्मा वृत्ति से भिन्न दुखवद अवृत्ति, ऐसा द्वित्व कौन होगा? घटपटगत द्वित्व ही यही होगा ना, क्योंकि घट आत्मा, घट और पट में से कोई आत्मा नहीं ना है, दोनों कैसे है? अनात्मा। तो घटपटगत दोनों में रहने वाला जो द्वित्व रहेगा, वो आत्मा अनात्मा वृत्ति हुआ नहीं, वो तो केवल अनात्मा में वृत्ति है। आया कि नहीं? आत्मा अनात्मा वृत्ति नहीं ना हुआ, तो आत्मा अनात्मा वृत्ति से भिन्न हो गया वो द्वित्व। और दुखवद में अवृत्ति भी हो गया, वो दोनों में से कोई दुख वाला नहीं ना, तो दुखवद अवृत्ति भी हो गया। तो आत्मा अनात्मा वृत्ति भिन्न, दुखवद अवृत्ति, ऐसा द्वित्व घटपटगत द्वित्व। उस द्वित्व का अधिकरण घट और पट, और उसमें वृत्ति है घटत्व पटत्व, यही होंगे। नित्य ज्ञान अधिवृत्ति नहीं ना, अवृत्ति तो किस में चला गया? तो आत्मा अनात्मा वृत्ति भिन्न, दुख वृत्ति द्वित्वा सामानाधिकरण्य रूप, यही एकत्व है जो ईश्वरीय नित्य ज्ञान आदि में भाषित होने वाला एकत्व, ये तद्रूप ही है। आया कि नहीं? अब कोई बात नहीं ना लगेगा। अब नहीं, आपको ईश्वर के दोस्त तो कब आता है? जब द्वित्व का अधिकरण ईश्वर हो जाए, तब बाद होता ना। बाद कब होता? जब द्वित्व का अधिकरण ईश्वर हो जाए और उसमें वृत्ति नित्य ज्ञान आदि है, वृत्ति तो उसमें चला जाए तो बाद होता। लेकिन अब द्वित्व का अधिकरण कोई द्वित्व ऐसा नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है कि नहीं? ईश्वर एक ही है।
यदि द्वित्व का अधिकरण ईश्वर को बनाना होगा तो किसको पकड़ना पड़ेगा? कोई दूसरे पदार्थों को, घटपट आदि को पकड़ना पड़ेगा, चाहे जीवात्मा को पकड़ना पड़ेगा। तो ईश्वर के साथ वो किस में से, उसी में से किसी को रखेंगे तभी द्वित्व का अधिकरण कौन होगा? ईश्वर होगा। अब वो सब द्वित्व तो पकड़ नहीं सकते हैं। वो ईश्वर और जीव का गत द्वित्व क्यों नहीं पकड़ सकते हैं? क्योंकि वो द्वित्व दुःखवद आवृत्ति द्वित्व नहीं है, दुःखवद वृत्ति ही है। आया कि नहीं आया? तो वो इसलिए नहीं पकड़ सकते। और घटेश्वर, घट के साथ ईश्वर को रख के घटेश्वर गत द्वित्व क्यों नहीं ले सकते हैं? वृत्ति भिन्न नहीं है। नहीं है। आया कि नहीं आया? अब उत्तर देना है। तो इसलिए ये सब द्वित्व ले नहीं सकते। तो इससे क्या होगा? यही द्वित्व वो नित्य ज्ञानादि में भाषित हो रहा है। अब ये द्वित्व ये कब घटेगा? जब ईश्वर एक होगा तभी होगा ना। तो इससे ईश्वर एकत्व सिद्धि हो रही कि नहीं हो रही? ईश्वर एकत्व सिद्धि होगी कि नहीं होगी? इसी के साथ साथ है ना, भाषित हो रहा है नित्य ज्ञानादि में। ये एकत्व जो है किम रूप एकत्व? आत्मानात्मवृत्ति भिन्न दुःखवद वृत्ति द्वित्वा सामानाधिकरण्य रूप एकत्व। ये नित्य ज्ञानादि में भाषित हो रहा है। आएगा ना? लेकिन इसके ईश्वर एकत्व सिद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि ईश्वर दो यदि होंगे तो कभी भी इसमें नित्य ज्ञानादि में घट पाएगा? क्योंकि तब तो हम क्या पकड़ सकते हैं? यदि दो ईश्वर हो तो ईश्वर दो ईश्वर देगा तो द्वित्व पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते? ये आत्मा अनात्म वृत्ति से भिन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि दोनों आत्मा ही है। तो आत्मा अनात्म वृत्ति भिन्न हो गया और दुखवद दोनों में से कोई दुख वाले नहीं है, तो दुखवद अवृत्ति भी हो जाएगा। तो ये द्वित्व पकड़ लेते यदि ईश्वर द्वय होते तो, और उसका अधिकरण ईश्वर और उसमें वृत्ति तो ही जाता। आया कि नहीं आया? नहीं जाता है कि नहीं है? तो अब जब हमने ऐसा एकत्व कह दिया कि भाई आत्मा अनात्म वृत्ति भिन्न रूप एकत्व जब नित्य ज्ञानादि में भाषित हो रहा है, ये कह दिया है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? ईश्वर एकत्व सिद्धि भी हो जाएगी। आया कि नहीं? क्योंकि ऐसा एकत्व कब घटेगा? जब ईश्वर एक होगा। आया कि नहीं? तो ऐसा एकत्व जो है नित्य ज्ञानादि में भाषित हो रहा है। ये कहा, यहाँ तक वो के चित्त का के चिदाहु का मत आया। इसके बाद कहा तन्नो, ये ठीक नहीं है। आया कि नहीं? क्यों ठीक नहीं है? ईश्वर ज्ञानद्वयांगीकारेऽपि एतादृश एकत्वस्य भाननिर्वाहेण उद्देश्या सिद्धिः। मतलब ज्ञान का जो ज्ञान, हमको जो ज्ञान है उसका भी एकत्व सिद्ध करना है, वो सिद्धि नहीं हो पाएगी यदि आत्मानात्म वृत्ति भिन्न दुःखवद वृत्ति द्वित्वा सामानाधिकरण्य रूप एकत्व माने। ऐसे एकत्व से आपका ईश्वर एकत्व जो सिद्धि हो गए, उसमें वो एक ज्ञान भी तो एक सिद्ध करना था। एक ही ज्ञान है, ये भी तो सिद्ध करना था। अरे वो तो मुख्य काम था आपका, वही से तो चले थे। ये तो अवान्तर था कि ईश्वर एकत्व सिद्धि करनी थी, है कि नहीं? वो तो अवान्तर काम था आपका, मुख्य काम तो वही था ना कि वो कृतिजन्यत्व, ज्ञानजन्यत्व, चिकित्सा जन्यत्व जब कार्य में सिद्ध कर दिया है ना, तो अब लाघव ज्ञान सहकारेण वहाँ पर वो अनुमिति में वो ज्ञान इच्छा कृति में नित्यत्व एकत्व भासते ये कहा था ना। तो वो एकत्व इसमें ज्ञान का बताना था ना। एक ही ज्ञान है, एक ही इच्छा है, एक ही कृति है, लाघव के कारण, है कि नहीं है? तो ये सिद्ध करना था। तो इससे ईश्वर एकत्व तो सिद्धि हो गए, एकत्व नित्य ज्ञानादि में भाषित हो गया। लेकिन ये तो यदि ईश्वर में दो ज्ञान रहे तब भी तो ऐसा एकत्व भाषित हो सकता है। ज्ञान द्वयांगी कार्य भी निर्वाह है, ऐसा एकत्व भान हो सकता है ना। वो ज्ञानों में नित्य ज्ञानादि में ऐसा एकत्व तो भाषित हो ही सकता है। जैसे ईश्वर में मान लो दो ज्ञान है कि नहीं है? दो ज्ञान है, तो अब यहाँ पर वो घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? नित्य ज्ञान कोई भी एक पहला वाला है उसमें घटाओ, है कि नहीं है? क्या घटाना है? ऐसा एकत्व घटाना है, घटाओ। दुःखवद आत्मानात्म वृत्ति भिन्न दुःखवद वृत्ति द्वित्वा सामान्य। द्वित्व कौन? द्वित्व घटपट द्वित्व, उसका अधिकरण घट और पट, उसमें वृत्ति, उसमें अवृत्ति ही ज्ञान इच्छा कृति है। अवृत्तित्व ज्ञान इच्छा कृति में चला गया, दूसरे वाले में भी चला जाएगा। तो ज्ञान द्वयांगीकार भी ऐसा एकत्व तो घट ही जाएगा ना, है कि नहीं? इससे ईश्वर एकत्व सिद्धि हुई, ये मान लिए हम, ठीक है ना। वो एकत्व भाषित हो रहा है नित्य ज्ञानादि में, लेकिन आपने इस तरह का बनाया कि ईश्वर एकत्व सिद्धि हो गए। ये काम तो कर लिया, लेकिन आपका मुख्य काम था एक ही ज्ञान है, एक ही इच्छा है, एक ही कृति, ये सिद्ध करना था ना। वो उद्देश्य की सिद्धि नहीं हुई,
इस उद्देश्य की असिद्धि हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान द्वयांगीकारे भी, इच्छा द्वयांगीकारे भी, कृति द्वयांगीकारे भी ईदृश एकत्व, एतादृश एकत्व जो है वो उसमें भाषित हो सकता है। आया कि नहीं आया, है कि नहीं? क्योंकि उसके लिए तो केवल क्या चाहिए, अरे द्वित्व अधिकरण अवृत्ति, अब द्वित्व का अधिकरण घटपट ही होना है, उसमें अवृत्ति ज्ञान इच्छा कृति सब है ही, तो उसमें घट ही जाएगा, चाहे 2 रहे, 10 रहे, 50 रहे, है कि नहीं? तो आपका जो मुख्य काम था ज्ञान आदि का एकत्व बताना था, वो एकत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा, तो उद्देश्य सिद्धि ही। आया कि ना? ये वो के चित्त वालों का खंडन किया। आया कि ना? तो अब प्रश्न रह गया कि भाई वो नित्य ज्ञान आदि में भाषित होने वाला फिर जो लाघव ज्ञान सहकारेण जो एकत्व है, वो एकत्व किम रूप है? आया कि नहीं आया? बड़ी विचित्र बात, फिर वहीं के वहीं आके खड़े हो गए, है कि नहीं है? तो क्या है, पाठ लगा है नहीं? चलिए, तो ये कौन सा एकत्व है फिर जो भाषित होने वाला है? आए कि नहीं? क्योंकि यदि संख्या रूप यदि एकत्व का है, संख्या रूप एकत्व का है, तब तो वो ज्ञान का एकत्व सिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं है? लेकिन ऐसा एकत्व कहेंगे तो ईश्वर एकत्व सिद्धि होने पर भी ज्ञान के एकत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये समस्या हुई। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। इसके बाद वस्तु तस्तु करके उन्होंने समाधान दिया कि फिर कौन सा नित्य ज्ञान आदि में भाषित होने वाला एकत्व है, वो कौन सा एकत्व है? तो क्या बोले? स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्व रूपम एकत्वम, स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्व रूपम एकत्वम। आया कि नहीं आया? स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानम यस्य स्वस्य तत् स्वाधिकरणावृत्ति भिन्न ज्ञानकम तस्य भावः स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्वम। ये बता दिए थे कल, ठीक है ना? स्वम कर के लिए क्या लिए? नित्य ज्ञानम, नित्य ज्ञान। एकत्व का आश्रय जिसको बनाना है कि नहीं है, वो एकत्व का आश्रय जिसको बनाना है उसको स्वपद से लेना है। स्वपद से एकत्व का आश्रय जैसे ज्ञान को बनाना है आपको, है कि नहीं? उसी को कहना है ना, नित्य ज्ञान आदि में भाषित होता कह रहा है, तो एकत्व का आश्रय नित्य ज्ञान को बनाना है, तो स्वयं से लिया वो ज्ञान, नित्य ज्ञान। आया कि नहीं आया? उसका अधिकरण कौन होगा? ईश्वर होगा कि नहीं होगा? नित्य ज्ञान का अधिकरण कौन है? ईश्वर। उसमें अवृत्ति है स्वभिन्न ज्ञान। तो देखो स्वम, वहाँ पर भी दूसरी बार स्व आ रहा है, वहाँ पर भी कौन लिया जाएगा? नित्य ज्ञान। उससे भिन्न ज्ञान कौन ज्ञान होंगे? अनित्य ज्ञान। जीवों के जो ज्ञान है सब स्वभिन्न ज्ञान हो गए कि नहीं हो गए? वो स्वाधिकरण में वृत्ति है कि अवृत्ति है? अवृत्ति है। तो स्वाधिकरण में अवृत्ति है स्वभिन्न ज्ञान जिसके स्व के, ऐसा स्व कौन हो गया? नित्य ज्ञान हो गया। नित्य ज्ञान हो गया। तो स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानम, ज्ञानकम कौन हुआ? नित्य ज्ञान। नित्य ज्ञान। और उस नित्य ज्ञान में क्या रहेगा? स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्वम। नित्य ज्ञान, स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्वम, एकत्वम उसमें रहेगा। किसमें? नित्य ज्ञान में। तो वो नित्य ज्ञान में रहने वाला जो स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्व है वही एकत्व है, एतादृश एकत्व ही है। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो ज्ञान का एकत्व सिद्ध हो जाएगा। अब यदि देखो ईश्वर में यदि 2 ज्ञान मानते, ईश्वर में यदि 2 ज्ञान मानते, तो देखो स्वम करके कोई एक नित्य ज्ञान पकड़ लेते, स्वभिन्न ज्ञान कौन? दूसरा ज्ञान हो जाता, दूसरा वाला नित्य ज्ञान, वो स्वाधिकरण में वृत्ति ही हो जाता ना, स्वाधिकरण में वृत्ति ही हो जाता है ना, तो स्वाधिकरण वृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्वम ही जाता। स्वाधिकरण वृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्व रूप एकत्व जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। कब जाएगा? जब ज्ञान भी एक ही हो। ज्ञान एक हो। जब ज्ञान एक हो। ये भी क्या लगा रखा? जब ज्ञान एक ही। जब ज्ञान एक हो, ये भी से कुछ और आ जाता है। सब ज्ञान ही, ज्ञान एक ही हो। आएगा ना? 2 ज्ञान रहने पर ऐसा एकत्व नहीं घटेगा। स्वाधिकरण क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि स्वम करके कोई एक ज्ञान ले लेंगे नित्य ज्ञान, उसका अधिकरण जो ईश्वर है उसमें स्वम करके दूसरा नित्य ज्ञान लेंगे। ऐसे उल्टा सुल्टा मत घटाओ, इसलिए कहा स्वभिन्न ज्ञान पहले बोलो। स्वम करके नित्य ज्ञान, उससे भिन्न दूसरा। समाज में वो बाद में आ रहा है वो पद, लेकिन वो उसको पहले बोलने पर ही सही से घटेगा। स्वम करके नित्य ज्ञान, उससे भिन्न दूसरा वाला नित्य ज्ञान। यदि 2 ज्ञान हो तो हाँ। और वो जो दूसरा वाला नित्य ज्ञान जो स्वभिन्न है, स्वभिन्न ज्ञान है, वही स्वाधिकरण जो ईश्वर है उसमें वृत्ति ही हो रहा है, अवृत्ति नहीं हो रहा है।
हाँ, तो स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्व रूप एकत्व भाषित नहीं हो पाता। यदि ज्ञान द्वय हो तो आया कि नहीं, ज्ञान द्वयांगिकार भाषित नहीं ना हो पाएगा, है ना, इसका बात नहीं हो पाएगा। कब होगा? जब ज्ञान एक ही हो, है ना। ईश्वर में जो नित्य ज्ञान है वो एक ही हो, तभी होगा। तब क्या घट जाए? तब घट जाएगा ना, क्योंकि स्व भिन्न ज्ञान अब कौन होगा? अनित्य ज्ञान जीवों के सब ज्ञान हो गए। उसका अधिकरण कौन है? उसका अधिकरण जीव है। जीव है, ईश्वर नहीं ना है। तो स्वाधिकरण जो नित्य ज्ञान का अधिकरण ईश्वर है, उसका अधिकरण नहीं ना है, उसमें वृत्ति वो सब नहीं ना है। स्वभिन्न ज्ञान तो अवृत्ति हो गए, तो स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानक और नित्य ज्ञान हो गया। स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्व किसमें? तो नित्य ज्ञान में रहने वाला जो स्वाधिकरण वृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्व रूप एकत्व, वही एकत्व है। आया कि ना? रहने वाला जो कत्व है, मतलब स्वाधिकरण वृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्व है, वही एकत्व है। आया कि ना? वही एकत्व है, ये तादृश एकत्व। तो अब ज्ञान एकत्व सिद्धि हो गई कि नहीं हो गए? और ये कोई संख्या रूप तो है नहीं कि गुणे गुणानंगीकारात हो जाए। आया कि नहीं? तो कोई धर्म रूप पढ़ रहा है, क्या है ये? धर्म रूप क्या है? बोलो। ज्ञानकत्व। ये कोई गुण तो नहीं ना है, कोई गुण रूप नहीं ना पढ़ रहा है। कोई धर्म है तो धर्म कोई कहीं पर भी रह सकता है। आया कि नहीं आया? तो यही धर्म है। गुण होता तो गुणे गुणानंगीकारात होता। तो ज्ञानिकत्व सिद्धि भी हो गए और कोई आपत्ति भी नहीं। आया कि नहीं आया? चलिए यही कर दिया। तो किम रूप एकत्व है? नित्य लाघव ज्ञान सहकारेण उस ज्ञानादि में भाषी ईश्वर ज्ञानादि में भाषित होने वाला जो एकत्व है, किम रूप है? स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्व रूप एकत्व है। आया कि नहीं आया? यही कर दिया। ईश्वर में यदि दो ज्ञान माने तो ऐसा एकत्व घटेगा कि नहीं घटेगा? एक बार बताओ। नहीं। क्यों? क्योंकि तब स्वम करके नित्य ज्ञान ले लेंगे, उससे भिन्न दूसरा नित्य ज्ञान लेंगे, और ऐसा जो स्वभिन्न ज्ञान जो दूसरा नित्य ज्ञान है वो स्वाधिकरण जो ईश्वर है उसमें वृत्ति ही हो जाए। तो स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्व नित्य ज्ञान में नहीं जाए, नहीं हो पाएगा। एक ज्ञान रहेगा तभी होगा। लेकिन मान लीजिए दो ज्ञान रहे ईश्वर में, है ना, दो ज्ञान है, तब भी तो घट जाएगा। सम करके लिया कोई एक नित्य ज्ञान, उससे भिन्न आप किसको पकड़ रहे थे? दूसरे नित्य ज्ञान को। लेकिन उससे भिन्न हम कोई जीव का ज्ञान पकड़ लेंगे, वो उसके भिन्न है कि नहीं है? सब भिन्न वो मान रहे हैं, दूसरा वाला नित्य ज्ञान भी होता रहे, उससे भिन्न ही है यदि दो ज्ञान होते। लेकिन उससे स्वभिन्न ज्ञान करके हम जीव का ज्ञान पकड़ लेंगे, अनित्य ज्ञान पकड़ लेंगे, उससे भिन्न है कि नहीं है? वो स्वाधिकरण आवृत्ति है कि नहीं है? तो स्वाधिकरण आवृत्ति स्वभिन्न ज्ञान का वो नित्य ज्ञान एक नंबर का हो गया कि नहीं हो गया? तो स्वाधिकरण आवृत्ति स्वभिन्न ज्ञान का तो उसमें चला गया कि नहीं चला गया? ज्ञान द्वयांगी कार्य ऐसा है तो भी तो घट सकता है। चलो आज नया प्रश्न आगे बढ़ा दीजिए। बोलो। इसमें भी तो यही सब, उसमें जो आप कह रहे थे कि ज्ञान द्वयांगी कार्य भी ईदृश एकत्व एतादृश एकत्व जो है उसका भान हो सकता है, यहाँ पर भी ऐसा है। ज्ञान द्वयांगी कार्य भी ऐसा एकत्व आप जो वस्तु तस्तु से कह रहे हो वो भी नहीं भाषित हो सकता। तो बोलो, अभी बिना पेन के लोटो की तरह क्या हो सकता है उत्तर दो। लेकिन जब ज्ञान द्वय रहेंगे तो हम वही ज्ञान पकड़ेंगे, ऐसा ही ज्ञान हम पकड़ेंगे जो स्वाधिकरण में वृत्ति ही। क्यों? लेकिन क्यों ऐसा वही पकड़ा जाए? अरे आपको स्वभिन्न ज्ञान तत्व चाहिए कि नहीं चाहिए? जी चाहिए। तो स्वयं करके लिया नित्य ज्ञान है कोई एक, उससे भिन्न करके कोई लेना है आपको, उससे भिन्न करके आपको कोई एक लेना है ना। और क्यों आपका वो लेंगे? वो जीव का ज्ञान ले लेंगे, ले सकते कि नहीं ले सकते? ले सकते। तो वो स्वाधिकरण आवृत्ति है कि नहीं है? स्वाधिकरण आवृत्ति है। तो स्वाधिकरण आवृत्ति स्वभिन्न ज्ञानक एक नित्य ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? ज्ञान द्वय के रहने पर भी हो ही गया। स्वाधिकरण आवृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्व तब भी घट गया। बताओ।
ज्ञान में स्वभिन्न ज्ञान है, वो ज्ञान में हम ऐसा विशेषण दे देंगे जिससे वो स्वभिन्न ज्ञान करके वो दूसरा और नित्य ज्ञान है। क्या दे दे? नित्यत्व विशेषण दे देंगे। क्या बोलेगा? बोल। स्वभिन्न नित्य ज्ञानम। ये क्या? पूरा बोलो। स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न नित्य ज्ञानम। ये क्या? स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न नित्य ज्ञानम ये क्या? यस्य स्वस्य तत् स्वं स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न नित्य ज्ञानकम तत्वं स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न नित्य ज्ञानकत्वम। ये मान लेंगे तो इससे क्या होगा? इससे अब स्वभिन्न नित्य ज्ञान करके जो दूसरा वाला नित्य ज्ञान है वही लिया जाएगा, अनित्य ज्ञान नहीं लिया जाएगा। तो अनित्य ज्ञान में स्वभिन्न नित्यत्व नहीं है। स्वभिन्न नित्यत्व? स्वभिन्न नित्यत्व तो होता ही है ना। क्योंकि वो जो ज्ञान होंगे वो उसमें स्वभिन्न नित्य ज्ञानत्व नहीं है। तो क्या? तो स्वभिन्न नित्य ज्ञान करके अनित्य ज्ञान नहीं दिया जाएगा, तो दूसरा वाला नित्य ज्ञान ही दिया जाएगा। हाँ। वो वाला जो नित्य दूसरा वाला नित्य ज्ञान जो हमने स्वभिन्न नित्य ज्ञान करके लिया वो स्वाधिकरण में वृत्ति ही, अवृत्ति नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो ये ज्ञान के एकत्व की सिद्धि भी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अब जब दो ज्ञान रहेंगे तो स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न नित्य ज्ञान करके और स्वभिन्न नित्य ज्ञान करके दूसरा वाला नित्य ज्ञान पकड़ेंगे। वो जो नित्य ज्ञान जो है वो स्वाधिकरण में वृत्ति ही हो गया। तो ऐसा होता जो नित्य ज्ञान जो है उसमें स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न नित्य ज्ञानकत्वम नहीं जाएगा। एक नित्य ज्ञानकत्व रूप जो एकत्व है वो भाषित नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। इसका तो ये एक ही नित्य ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। तो एक ही नित्य ज्ञान है मान लिए ना। अब एक ही नित्य ज्ञान है, आप घटाओ एकत्व उसमें। चलो एक ही नित्य ज्ञान है, आप घटाओ, अब उसमें एकत्व घटाओ। स्वम करके नित्य ज्ञानम, स्वभिन्नम अब क्या लेना है? स्वभिन्न नित्य ज्ञान है। कौन सा स्वभिन्न नित्य ज्ञान? अब कौन सा पकड़ो? ज्ञान एक ही है। और वो जो स्वपद से जब उसने हमने वो नित्य एक ज्ञान ले लिया तो उसका भेद तो उस नित्य ज्ञान में मिलेगा नहीं। और तदतिरिक्त कोई नित्य ज्ञान है ही नहीं। तो स्वभिन्न नित्य ज्ञान करके पदार्थ पकड़ेंगे जो कि स्वाधिकरणावृत्ति। स्वभिन्न नित्य ज्ञान कोई होगा नहीं होगा। तो फिर अप्रसिद्ध हो गया। स्वभिन्न कोई नित्य ज्ञान हो, स्व में स्व का भेद नहीं रहेगा, एक ही ज्ञान रहेगा। तो स्वम से जो नित्य ज्ञान पकड़े हो वही एक ही है। तो स्वभिन्न नित्य ज्ञान कोई दूसरा है और किसी को नित्य ज्ञान होता नहीं है। जीव के सब ज्ञान अनित्य है, तो स्वभिन्न नित्य ज्ञान तो कोई मिला ही नहीं। तो काटाओ स्वभिन्न नित्य ज्ञान की अप्रसिद्धि है। अप्रसिद्धि हो गई। तो मतलब अप्रसिद्धि हो जाएगी। तो तुम देखो हम कहाँ विशेषण दिए हैं। ऐसा विशेषण साले लगा दिए कि कहीं का कहीं डाल दिए है। नित्यत्व विशेषण दे दिए कि साला एक ज्ञान मानने पर भी न घटे, ऐसा एकत्व दे ये ऐसा विशेषण दे दिया। दो मानने पर तो नहीं घटे वो एकत्व, लेकिन एक ज्ञान माने तब भी न घटे, ऐसा विशेषण दे दिया। नहीं समझ में आया? तो फिर एक मानने पर घटना चाहिए ना। वो भी नहीं घट रहा। विशेषण देते समय ये ध्यान रखना चाहिए।
कि दोष वारण करते करते यहाँ तक न पहुँच जाए कि लक्ष्य से ही हट जाए। लक्ष्य ध्यान में रख के बोला जाता। ये तो वो वारण करते गए तो ऐसा विशेषण दिया साला लक्ष्य में ही न गया। मतलब पृथ्वी का लक्षण कर रहे गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम। कोई जलादि में वो दिया, जलादि में वो अतिव्याप्ति दिया तो कहा कि जलादि एक एक का कहाँ वारण करेंगे, द्रव्य भिन्नत्वम। आठों द्रव्यों से हटाओ, सबको बाहर कर दो, है कि नहीं, कहीं अतिव्याप्ति ही न हो। द्रव्य भिन्नत्व सती गंधवत्वम। अब भैया जी जलादि में अतिव्याप्ति तो नहीं होगी, लेकिन लक्ष्य कहाँ का कहाँ चला गया। लक्ष्य में तो घटना चाहिए है? ऐसे होता है क्या? ऐसे विशेषण दिए जाते हैं। गाय का लक्षण कर रहे थे और कोई अतिव्याप्ति हुई, कहा पदार्थ भिन्नत्वम। कहीं अतिव्याप्ति ही न होगी, कभी अतिव्याप्ति है? पृथ्वी का लक्षण ही देख लो, कहीं पर भी आप अतिव्याप्ति दोगे, कहाँ दोगे? जल आदि में, चाहे द्रव्य में, चाहे गुण सामान्य, कहीं न कहीं दोगे, पदार्थ में ही दोगे। पदार्थ भिन्नत्वम, अब कहीं अतिव्याप्ति होगी? पदार्थ भिन्नत्वम कह दिया, अब कहीं अतिव्याप्ति नहीं। ऐसे नहीं होता। क्या सोच रहे हो? हुआ? अरे सामने वाले ने प्रश्न क्या रखा है उसको देखना चाहिए, वो इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, लक्ष्य को देखना है कि नहीं है। वो मछली की आंख दिखाई देनी चाहिए, कहाँ से वो पकड़ा है, क्या दोष दिया, कैसे दोष दिया गया, कैसे दो ज्ञान रहेंगे। हाँ, तब भी ज्ञान में एकत्व की सिद्धि हो जाएगी, एकत्व का भान हो जाएगा। हाँ, स्वयं करके नित्य ज्ञान देंगे, उससे भिन्न जो हम दूसरा नित्य ज्ञान ले रहे थे वो नहीं लेकर के अनित्य ज्ञान। हाँ, और तो स्व भिन्न करके कोई यथ किंचित कोई जीव ज्ञान ले लिया, तो ध्यान देना चाहिए क्या किया जा रहा है यहाँ पर। स्व भिन्न ज्ञान करके कोई पकड़ लिया जा रहा है, जीव का ज्ञान पकड़ लिया जा रहा है, और वो स्वाधिकरण में आवृत्ति है। तो स्वाधिकरण आवृत्ति स्व भिन्न ज्ञानकत्व रूप एकत्व आपका वो ज्ञान में घट गया, नित्य ज्ञान में। ज्ञान दो के रहने पर भी घट गया। आप बात समझ में आएंगे? कहाँ से वो किया? पूर्व जो शंका करने वाला व्यक्ति कहाँ से छुरा, वो छिद्र ढूंढा है, छिद्र को ध्यान देना, वो छिद्र ही भर देंगे तो वो प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। यहाँ न्याय मत में जो पूर्व पक्षी होता है ना, वो बहुत बारीकी से छिद्र देखता है, थोड़ा भी छिद्र मिला कि घुस जाएगा अंदर। तो आपको छिद्र ही सब बंद करने हैं, छिद्र भर देने, ताकि वो प्रवेश ही न कर पाए। क्या बोला हो? स्व भिन्न ज्ञान करके हम कोई जीव ज्ञान, कोई एक ज्ञान ले लिया, जीव ज्ञान ले लिया। अब यदि हम उसको, अब हम क्या कह दे तो दोष ना आ पाए। स्व भिन्न ज्ञान करके हमको पूर्व पक्षी को अपेक्षित है कि स्वभिन्न ज्ञान करके जीव ज्ञान ले ले, पूर्व पक्षी को। सिद्धांति को था कि क्या स्वभिन्न ज्ञान करके दूसरा वाला नित्य ज्ञान ही आया, नित्य ज्ञान आया कि ना? अब ऐसे कैसे हो जाएगा? आप स्वभिन्न ज्ञान कहेंगे तो यद किंचित कोई पकड़ना कहेंगे तो स्वभिन्न ज्ञान करके जीव का ज्ञान लेके दोष दे ही सकते हैं, यहीं से वो पकड़ लिया है कि नहीं है? तो अब इसके उससे निकल रहा है कि नहीं जाल से? तो क्या कहेंगे तो निकलेंगे। स्वभिन्न कोई वो एक ले लिया है तो दोष आया ना, हम क्या कह देंगे? स्वभिन्न यावत जितने भी ज्ञान है वो सब के सब स्वाधिकरण आवृत्ति होने चाहिए। बात समझ में आएगी ना? स्वभिन्न जितने भी ज्ञान है, स्वभिन्न यावत ज्ञान है, वो सारे के सारे स्वाधिकरण आवृत्ति होने चाहिए। अब स्वभिन्न सारे के सारे ज्ञान में, स्वभिन्न ज्ञान के अंतर्गत आपका नित्य ज्ञान भी तो आया, वो स्वाधिकरण आवृत्ति है नहीं है। ये विवक्षा करनी है हमको। क्या स्वाधिकरण स्वभिन्न यावत ज्ञान है, वो सारे के सारे ज्ञान स्वाधिकरण में आवृत्ति होने चाहिए।
कोई एक भी ज्ञान यदि स्वाधिकरण में वृत्ति हो गया तो स्वभिन्न ज्ञानत्व अवच्छेदेन स्वाधिकरण वृत्ति तो सिद्ध हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो हमको ये कहना स्वाधिकरण स्वाभिन्न यावत ज्ञान जो है कि नहीं है, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? स्वाधिकरण वृत्ति होने चाहिए। जब ये कह देंगे तो अब दो ज्ञान यदि माने जाएंगे तो ऐसा एकत्व तो आपका घटेगा उसमें? नहीं घटेगा, क्योंकि अब स्वभिन्न ज्ञान के अंतर्गत जीव के सारे अनित्य ज्ञान आ गए और साथ में नित्य ज्ञान भी आ गया, दूसरा वाला नित्य ज्ञान भी आ गया। वो स्वाधिकरणावृत्ति हुआ? नहीं हुआ। तो सारे के सारे ज्ञान स्वाधिकरणावृत्ति नहीं हुए, जीव ज्ञान सब स्वाधिकरणावृत्ति हो गए। लेकिन वो दूसरा वाला जो नित्य ज्ञान स्वभिन्न ज्ञान करके आया है यावत ज्ञान के अंतर्गत, वो स्वाधिकरणावृत्ति है? नहीं है, वो स्वाधिकरण वृत्ति ही है कि नहीं? ईश्वर में वृत्ति ही है। तो स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञान तत्व रूप एकत्व घटेगा? यदि ज्ञान दो अंगीकार करेंगे तो एक ज्ञान मानेंगे कि घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि स्वभिन्न ज्ञान यावत ज्ञान अब कौन आएंगे? सारे सारे अनित्य ज्ञान आएंगे, जीव के ही ज्ञान आएंगे, है कि नहीं है? अनित्य ज्ञान आएंगे, वो स्वाधिकरणावृत्ति है कि नहीं है? तो स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञान तत्व तब घटेगा कब? जब एक ही ज्ञान मानेंगे तब। जब एक ही मानेंगे तब। आया कि नहीं आया? ये कहना आया कि नहीं आया। लेकिन इसको थोड़ा शब्दावली से बोला जाए, ऐसे ही कैसे कह दिया जाए? यदि यही बोले कि स्वाधिकरण आवृत्ति स्वभिन्न ज्ञान तत्वम एकत्वम, तो क्या इसमें अंतर हो? वही तो बोल रहे हैं, बोल करके भी तो बताना है, तो कैसे बताया जाए? जो स्वभिन्न ज्ञान है, ये कहना है ना, जो स्वभिन्न ज्ञान है वो स्वाधिकरणावृत्ति होने चाहिए। आया कि नहीं आया? तो कुछ व्याप्ति जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जो यह धूमवान सवन्यमान की तरह क्या हुआ? जो यत स्वभिन्न ज्ञानम तत् करणावृत्ति ये होना चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं? ये कहना है ना, यत स्वभिन्न ज्ञानम तत्त स्वाधिकरणावृत्ति वृत्ति। आया कि नहीं? यह धूमवान वन्यमान, जो धूम वाला है पर्वत सह वन्यमान, उसका हम ऐसे भी बोलते हैं ना, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्यः। उसी तरह यहाँ बोलना हो तो यत्र यत्र स्वभिन्न ज्ञानत्वम तत्र तत्र स्वाधिकरणावृत्तित्वम, ये कह देंगे। क्या बोलो? यत्र यत्र स्वभिन्न ज्ञानत्वम तत्र तत्र स्वाधिकरणावृत्तित्वम, यत्र यत्र स्वभिन्न ज्ञानत्वम तत्र तत्र स्वाधिकरणावृत्तित्वम, ये होना चाहिए। तो इसमें व्याप्य कौन हुआ? स्वभिन्न ज्ञानत्वम, व्यापक कौन हुआ? स्वाधिकरणावृत्तित्वम। आया कि ना? तो स्वभिन्न ज्ञानत्व का व्यापक कौन हुआ? स्वाधिकरणावृत्तित्वम। तो स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व रूपम एकत्व, यही एकत्व है। स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व रूपम एकत्व, यही देखो, स्वभिन्न स्वम करके वही नित्य ज्ञान, स्वभिन्न ज्ञान करके नित्य, स्वम करके नित्य ज्ञान, स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक क्या होना चाहिए? स्वाधिकरणावृत्तित्व होना चाहिए, है ना? मतलब स्वभिन्न ज्ञानत्व जहाँ जहाँ रहे वहाँ वहाँ क्या रहना चाहिए? तो देखो, ईश्वर में एक ज्ञान है, नित्य ज्ञान है कि नहीं है? उसको स्व से लिया है कि नहीं है? स्वभिन्न ज्ञान कौन हो जाएंगे? सारे के सारे अनित्य ज्ञान हो जाएंगे। तो स्वभिन्न ज्ञानत्व कहाँ रहेगा? सभी अनित्य ज्ञान में रहेगा। तो स्वभिन्न ज्ञानत्व जहाँ जहाँ रहा उसमें सब में स्वाधिकरणावृत्तित्व है कि नहीं है? स्वाधिकरण कौन है? ईश्वर। उसमें अवृत्ति वो सब है कि नहीं है? तो स्वाधिकरणावृत्ति तो उन सब में रहा कि नहीं रहा? तो स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व किस में गया? नित्य ज्ञान में गया। नित्य ज्ञान में गया स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व अनित्य ज्ञानों में गया है कि नहीं है? तो ये अनित्य ज्ञान में गया। अभी हमको थोड़ा उधर कहाँ तक नित्य ज्ञान में तक जाना था, तो बहुरी कुछ समाज कर देंगे तो बन जाएगा ना। तो क्या कहेंगे? स्वभिन्न ज्ञान व्यापक स्वाधिकरणावृत्ति ही यस्य स्वस्य। आया ना? बहुरी कर देंगे। क्या कह दिया? स्वभिन्न ज्ञान व्यापक, ये देखो राम रुद्री में देखो लिखा है स्वाधिकरणेति
यत्र एकत्वं भासते तदेव स्वपदार्थः। आया कि नहीं आया? ये लगा कि नहीं लगा लगा। कि भाई जहाँ एकत्व भासते नित्य ज्ञान में तदेव स्वपदार्थ, स्व से वही लेना है। आया कि नहीं? चलो पढ़ो। अत्र च स्वभिन्न ज्ञानत्वावच्छेदेन स्वाधिकरणावृत्तित्वं विवक्षणीयम्। लगा कि नहीं लगा? अत्र स्वभिन्न ज्ञानत्वावच्छेदेन स्वाधिकरणावृत्तित्वं विवक्षणीयम्। क्योंकि यदि सामान्य रूप से केवल क्या कहोगे, वृत्ति स्वभिन्न ज्ञानकत्वम, मतलब स्वभिन्न कोई यत्किंचित ज्ञान और वो स्वाधिकरणावृत्ति होना चाहिए, ऐसा यदि कहोगे तो काम नहीं चलेगा। तब तो फिर भी ज्ञान द्वयांगी कार्य ऐसा एकत्व भाषित होने लगेगा। इसलिए क्या कहना होगा, पढ़ो। स्वभिन्न ज्ञानत्वावच्छेदेन स्वाधिकरणावृत्तित्व कहना है। बात समझ में आएगी नहीं? स्वाधिकरणावृत्तित्व स्वभिन्न ज्ञानत्वावच्छेदेन कहना है। मतलब स्वभिन्न ज्ञानत्व जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ स्वाधिकरणावृत्तित्व है। आया कि नहीं? स्वभिन्न ज्ञानत्व जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ वृत्तित्व है, ये कहना है। आया कि नहीं? भाई कह रहे, पढ़ो। अत्र च स्वभिन्न ज्ञानत्वावच्छेदेन स्वाधिकरणावृत्तित्वं विवक्षणीयम्। अन्यथा ईश्वरीय ज्ञान नानात्वेपि स्वभिन्न जीव ज्ञानादौ स्वाधिकरणावृत्तित्व सत्वेन ईश्वर ज्ञानादेः एकत्वा सिद्धि प्रसंगा। लगा कि नहीं लगा? लगा। क्योंकि यदि ऐसा ज्ञानत्वावच्छेदन नहीं कहेंगे, स्वभिन्न ज्ञानत्वावच्छेदन नहीं कहेंगे, तो हम ईश्वर ज्ञान के नाना होने पर भी ऐसा एकत्व घट जाएगा, है कि नहीं है? क्योंकि स्वभिन्न ज्ञान करके कौन ज्ञान ले लेंगे? जीव ज्ञान ले लिया। आया कि ना? स्वभिन्न जीव ज्ञान ले लिया, वो स्वाधिकरणावृत्ति है कि नहीं है? तो स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञान कत्व उस नित्य ज्ञान में चला ही गया, तो वो नित्य ज्ञान का एकत्व, ज्ञानों का एकत्व सिद्ध नहीं ना हो पाएगा। ईश्वर के वो ज्ञान के नाना होने पर भी ऐसा एकत्व घट जा रहा है। हमको ज्ञान का एकत्व करना था ना, ये जो दोष पहले वाले में था केचित के मत में, वही दोष तो यहाँ पर भी आ जाएगा। इसलिए आपको क्या कहना है? स्वभिन्न ज्ञानत्वावच्छेदेन स्वाधिकरणावृत्तित्वं वृत्तित्वं विवक्षणीयम्। आया कि नहीं? चलिए पढ़ो फिर। अन्यथा ईश्वरीय ज्ञान नानात्वेपि स्वभिन्न जीव ज्ञानादौ स्वाधिकरणावृत्तित्व सत्वेन ईश्वर ज्ञानादेः एकत्वा सिद्धि प्रसंगा। आया कि नहीं? हाँ चलो फिर। स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व कत्वमेव ज्ञानगतम एकत्वम, ये कर दिया है ना। बहुरी करने के लिए कह रहे थे ना, बाकी सब तो देख ही लिए थे। हमको क्या कहना है? स्वभिन्न ज्ञान जो है वो सारे के सारे स्वाधिकरणावृत्ति होने चाहिए। आया कि नहीं आया? तो यत् यत् स्वभिन्न ज्ञानम तत् वृत्ति ये होना चाहिए। मतलब यत्र यत्र स्वभिन्न ज्ञानत्वं तत्र तत्र स्वाधिकरणावृत्तित्वं, ये होना चाहिए। तो व्याप्य कौन हुआ? स्वभिन्न ज्ञानत्वं। व्यापक कौन हुआ? स्वाधिकरणावृत्तित्वं। तो स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक जो स्वाधिकरणावृत्तित्व और तत्कत्वम, यही कर देना है। स्वभिन्न ज्ञानत्वम स्वाधिकरणावृत्तित्वम यस्य स्वस्य। इस स्वघटित बहुरी में हमने पदार्थ स्व ही होता है, इसलिए कोई हर्जा नहीं है। आया कि नहीं? क्या कर दिए है? स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापकम स्वाधिकरणावृत्तित्वम यस्य स्वस्य तत्स्वम स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्वकम। आया कि नहीं? ये कौन होगा? कौन होगा? नित्य ज्ञान होगा। और उसमें क्या रहेगा? स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व कत्वम, ये रहेगा। यही एकत्व है उसमें भाषित होने वाला। पढ़ो। स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व कत्वमेव ज्ञानगतम एकत्वम। लगा कि नहीं लगा? ये चार हम परिष्कृत दे दिया। आया कि नहीं? उसमें दोष था, वस्तु उसमें समस्या आती है कि नहीं है? तो उसमें आपको कहना पड़ेगा कि भाई ज्ञानत्व अवच्छेदेन कहना है। मतलब ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरण, स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरण वृत्तित्व जब कहेंगे तभी काम चलेगा कि भाई जहाँ जहाँ तभी ये ज्ञान की सिद्धि हो पाएगी, है कि नहीं? अन्यथा ईश्वरीय ज्ञान नाना सत्व भी वो दोषा है, वो एकत्व घट जाएगा, तो इस ज्ञान एकत्व सिद्धि नहीं ना हो पाएगा। तो वो सिद्धि हमको करनी है। तो ये जब कह देंगे कि भाई स्वभिन्न ज्ञानत्वम यत्र यत्र, अब मान लो ईश्वर में दो ज्ञान हो, है ना? तो स्वम करके लिया कोई एक ज्ञान ईश्वर का, स्वभिन्न ज्ञान कौन हो जाएगा? दूसरा वाला ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जीव के ज्ञान भी होंगे।
स्वभिन्न ज्ञानत्वम यत्र यत्र, है ना। तो वो आपके ईश्वरीय दूसरा जो ज्ञान है उसमें भी होगा कि नहीं होगा? वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ उसमें जीव ज्ञान भी आए हैं, है कि नहीं? स्वभिन्न ज्ञानत्वम जहाँ जहाँ कहाँ जीव ज्ञान में और ईश्वरीय जो दूसरा द्वितीय नित्य ज्ञान है उसमें, है कि नहीं? वहाँ वहाँ सब जगह स्वाधिकरण आवृत्तित्व है? नहीं ना है? वहाँ सब जगह स्वाधिकरण आवृत्तित्व नहीं ना है? तो स्वभिन्न ज्ञानत्व का व्यापक स्वाधिकरण आवृत्तित्व हुआ? नहीं हुआ। तो स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापकम स्वाधिकरणावृत्तित्वम यस्य स्वस्य तादृश स्व, वो ईश्वरीय ज्ञान हुआ? नहीं ना हुआ? नहीं हुआ। आया क्या? तो उसमें एकत्व भाषित नहीं होगा। एकत्व कब? जब एक ज्ञान रहेगा तब। तो ये ऐसा एकत्व कहने पर ईश्वरीय एक ज्ञान एकत्व की स्थिति हो जाएगी। लगा कि नहीं लगा? तो कैसा एकत्व है? स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व कत्व स्वरूप में। वही गा रामरुद्र पढ़ो। स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व कत्वमेव ज्ञानगतम एकत्वम इति भाव। आया कि नहीं आया? तच्च नित्य ज्ञानैकत्व एव संभवति। नित्य ज्ञानैकत्व एव संभवति, मतलब नित्य ज्ञान एक हो तभी ये संभव है। यदि दो होंगे, ज्ञान द्वयांगीकार है, इसका भान नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि स्वभिन्न ज्ञानत्व का व्यापक अब वो नहीं हो पाएगा। स्वाधिकरणावृत्तित्व है, स्वाधिकरणावृत्तित्व जो है क्या? स्वभिन्न ज्ञानत्व का व्यापक क्या? स्वाधिकरणावृत्तित्व नहीं होगा। क्या नहीं हो पाएगा? स्वाधिकरणावृत्तित्व। स्वाधिकरण वृत्तित्व क्या नहीं हो पाएगा? व्यापक क्या नहीं हो पाएगा? स्वाधिकरणावृत्तित्व क्या क्या नहीं हो पाएगा? सही से बोलो, क्या बोल रहे हो? स्वाधिकरणावृत्तित्व। तो तुम्हारा बाप आकार बोलेगा कि ओकार बोलेगा? मूर्ख तरीका ऐसा आप बोलता है कोई? स्वाधिकरण वृत्ति तो आप बोल रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है। स्वभिन्न ज्ञानत्व का व्यापक लंठों को यही नहीं पता कि आकार का कौन अभ्यंतर प्रयत्न होता है। समृद्ध बोल रहा है आ कभी समृद्ध होता है दीर्घ? मूर्ख तरीका, सब मूर्ख वैयाकरण साले सब पैदा हुए जिंदगी में। बोलो, क्या बोलो? स्वभिन्न ज्ञानत्व का व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व नहीं। हाँ, ये नहीं हो पाएगा। आकार समृद्ध बोलो, वो विपरीत बोलो, मूर्ख तरीका ऐसा बोल रहा है कि और सुनाई दे रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा। कब नहीं हो पाएगा? जब ईश्वरीय ज्ञान नाना होंगे तब नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है? इससे ये नित्य ज्ञान के एकत्व में ही ये सिद्ध थी, यही कह रहे। पढ़ो। तच्च नित्य ज्ञानैकत्वे एव संभवति न तु तद भेदेपि इति दृष्टा। उसके भेद यदि अलग नाना प्रकार के यदि ज्ञान रहेंगे ईश्वर में, तब नहीं हो पाएगा। आया कि नहीं आया? यही कर दिया। चलिए, इति द्रष्टव्यम, ये आपको समझना चाहिए, है कि नहीं है? चलिए, यही कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना, कल हम लोग ये रामरुद्री नहीं देखे थे, आज देख लिया। क्या कौन सा वो नित्य ज्ञानादि में नित्य ज्ञानादि में भाषित होने वाला, नित्य ज्ञान में भाषित होने वाला एकत्व किम रूप है? स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व रूप एकत्व है। और इसी तरह इच्छा में भाषित होने वाला, नित्य इच्छा में भाषित होने वाला एकत्व किम रूप होगा? स्वभिन्न इच्छात्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व तत्व रूप एकत्व। ये एकत्व होगा। ये कौन सा एकत्व है? ये नित्य इच्छा में भाषित होने वाला एकत्व। नित्य कृति में भाषित होने वाला एकत्व स्वभिन्न कृतित्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व तत्व रूप एकत्व। ओ पंडित जी, कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? इसमें कोई आश्चर्य वाली बात है? जो पाठ में रहेंगे ही नहीं, कल को पढ़ा ही नहीं, आज रामरुद्र कहाँ समझ में आए? तो दिन कर ही नहीं पढ़े हैं तो रामरुद्र आएगा? किसी के बस की बात है? अच्छे लोग डूब के मर जाते इसमें है। वो बाल के खाल निकाल दिया है वो रामरुद्र। ऐसे कोई जड़ बुद्धि से चलेगा तो होगा? चलिए, तो ये कर दिया। आया कि नहीं आया? तो ये आपका एतादृश एकत्व आपका नित्य ज्ञान आदि में भाषित हो रहा है। क्या एक बार तीनों का बोलो? नित्य ज्ञानगतम एकत्वम किम रूपम? स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व तत्व रूपम एकत्वम। हाँ, चलो। नित्येच्छा गतम एकत्वम
स्वभिन्नेच्छात्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्वकत्व रूपम एकत्वम नित्य कृतिगतम एकत्वम स्वभिन्न कृतित्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्वकत्व रूपम एकत्वम। आया कि नहीं आया? हो जाएगा ना? यही एकत्व है। यदि दो इच्छा चाहे दो कृतियाँ रहेगी तो उसमें ऐसा एकत्व भाषित नहीं ना होगा, क्योंकि स्वभिन्न इच्छात्वम ऐसी द्वितीय इच्छा में रह जाएगा और जीव की इच्छा में भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सब में रहेगा, वहाँ सब जगह स्वाधिकरणावृत्तित्व है तो व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व नहीं ना हुआ। तो स्वभिन्न इच्छात्व चाहे स्वभिन्न कृतित्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्व नहीं ना हुआ। वो होगा तब यस्य स्वस्य करके स्व पदार्थ वो आएगा, अन्य पदार्थ होगा। आया कि नहीं आया? तो स्वाधिकरणावृत्ति स्वभिन्न ज्ञानत्व व्यापक वृत्ति वृत्तित्व कत्व। कौन सा एकत्व है? नित्य ज्ञानगतम एकत्व। और नित्य इच्छागतम एकत्वम स्वभिन्नेच्छात्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्वकत्व रूपम एकत्वम नित्य कृतिगतम एकत्वम स्वभिन्न कृतित्व व्यापक स्वाधिकरणावृत्तित्वकत्व रूपम एकत्वम। यही कर दिया। चलो लगा कि नहीं लगा? यही है एकत्व का रहस्य, है कि नहीं है? यही था एकत्व का रहस्य। अब इसके बाद एक शंका उठी थी कि पंडित जी ये जो आपका है क्या कहते हैं, ये जो अनुमान आपने की, अनुमिति आपको हुई वहाँ कार्यत्व हेतु के द्वारा, प्रागभाव प्रतियोगित्व हेतु के द्वारा, है कि नहीं? क्या जन्यम कृतिजन्यम, यही अनुमिति हुई। तो इससे तो ये जो जन्य पक्ष है क्षित्यंकुरादि सारे के सारे जन्य, उसमें कृतिजन्यत्व ही सिद्ध हुआ, चाहे ज्ञानजन्यत्व ही सिद्ध हुआ, चाहे इच्छाजन्यत्व ही सिद्ध हुआ, यही सिद्ध हुआ ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लाघव ज्ञान सहकारिण आपने कर क्या लिया? वो जो ज्ञान इच्छा कृति उसमें नित्यत्व और एकत्व भी आपने बता दिया, लाघव ज्ञान सहकारिण, है कि नहीं है? ये नहीं आ रहा है इसको समझ है? क्योंकि नाना ज्ञान नाना इच्छा नाना कृति को मानने पर क्या है? गौरव है ना। सब विषयणी एक ही ज्ञान, सर्व विषयणी एक ही कृति, सर्व विषयणी एक ही इच्छा मान ली जाए तो उसमें लाघव है कि नहीं है? अलग अलग इच्छा, अलग अलग कृति, अलग अलग ज्ञान मानने में क्या है? गौरव है। और अलग अलग मानेंगे तो कोई एक उत्पन्न हुआ फिर नष्ट हुआ तो उसके प्रागभाव मानो, उसके ध्वंस मानो, ये सब कल्पना करो, कितना सारा गौरव है कि नहीं है? तो इसीलिए लाघव ज्ञान के कारण यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर ज्ञान इच्छा कृति में तो और एकत्व भी आपने सिद्ध कर लिया इस अनुमिति के साथ साथ, है कि नहीं? लेकिन वो उसमें कुल मिलाकर के अनुमिति से हुआ क्या? वो जो जन्य आपका पक्ष है उसमें हुआ तो कुल मिला के कृतिजन्यत्व ही ना। नित्य एक कृतिजन्यत्व ज़्यादा से ज़्यादा सिद्ध कर लिया। नित्य एक जो कृति है तो जन्यत्व ही सिद्ध हुआ, चाहे नित्य एक ज्ञानजन्यत्व सिद्ध हुआ, चाहे जन्यत्व सिद्ध हुआ। आया कि नहीं? ईश्वर की सिद्धि कहाँ हुई? नहीं ना हुई, ईश्वर की सिद्धि नहीं हुई। तो कहा कि ये शंका, ये बात आई कि नहीं? ईश्वर की सिद्धि तो नहीं ना हुई, आप पूरा का पूरा बकवास करते चले गए, है कि नहीं? पक्षतावच्छेदक सिद्ध किए, वो सिद्ध किए, हेतु को ठीक किए, साध्य को ठीक किए, सब झगड़ा वगड़ा सब किए, फिर एकत्व भी भाषित करा दिए लाघव के कारण, वो वो नित्यत्व भी सिद्ध कर दिए, है कि नहीं है? तो ये सब कर लिए, लेकिन ईश्वर की सिद्धि कहाँ हुई? क्या बोलो, क्या कह रहे थे? वो एकत्व की सिद्धि कर दी, ईश्वर सिद्ध हुआ तभी तो उसमें एकत्व की सिद्धि की। ईश्वर सिद्ध हुआ तभी तो उसमें ये इच्छा कृति की एकत्व की सिद्धि की और उसके ईश्वर की भी एकत्व की सिद्धि की। सिद्ध तो हो गया हमने एकत्व जब सिद्ध किया। ईश्वर सिद्ध कहाँ हुआ? तो हम बोले कि अगर ऐसा हम एकत्व मानेंगे ईश्वर कहाँ सिद्ध हुआ उसमें? ईश्वर कहाँ सिद्ध हो गया भाई? उसमें एकत्व की सिद्धि की ईश्वर में एकत्व की सिद्धि की। अभी कहा एकत्व सिद्धि की है। नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य वृत्ति। लेकिन वो पहले जब बना रहे थे ये नित्य समानाधिकरण,
चलो समझो, कल बता चुके हैं, ये पाठ आज दोहरा ही रहे है कि नहीं। ये वाला रामरुद्री नहीं चली थी, बाकी ये आगे वाला जो जा रहा है वो चल ही गया है। लगा लेना, लगा के आना कल, तब पूछना, ठीक है ना। ऐसा अंड बंड बंद आया कि नहीं आया। तो क्या हुआ कि कुल मिला करके आपने नित्य एक कृति भी सिद्ध की और तज्जन्यत्व तो आपने अनुमिति के द्वारा सिद्ध किया। आया कि ना। वो कृति में होने वाला एकत्व तो क्या है, वो किमरूप एकत्व है। वो कृति में वो कृति वाला जो एकत्व है संख्या रूपी है। कृति में रहने वाला एकत्व वो स्वभिन्न कृतित्व व्यापक स्वाधिकरणा वृत्तित्वकत्व रूप एकत्व। कहाँ संख्या रूप आ गया, कहाँ से निकला संख्या रूप शब्द है। अतड़िया निकाल लेंगे ऐसे अंड बंड बोलेंगे। तो ये एकत्व चलो कृति में सिद्ध कर दिया, नित्यत्व भी सिद्ध कर दिया और तादृश कृति जन्य तो आपने सारे के सारे कार्यों में सिद्ध कर दिया। कुल मिला के ईश्वर आया कहाँ यहाँ। ईश्वर की सिद्धि तो नहीं ना हो पाई, ईश्वर तो कहीं सिद्ध नहीं हो पाया। तो फिर हमको तो ईश्वर की सिद्धि करनी थी। हमने प्रश्न उठाए थे ईश्वर है माना भाव, वो ईश्वर की सिद्धि तो माना भाव ही रहा। कहा आपने अनुमान प्रमाण दर्शितम एतेन अनुमानम प्रमाणम दर्शितम भवति। अनुमान प्रमाण भी दिखाया, लेकिन अनुमान प्रमाण से ईश्वर सिद्धि नहीं हो रही है। तो उसके लिए एवंच करके ग्रंथ आया। क्या आया? एवंच तादृश ज्ञानादि सिद्धो। तादृश ज्ञानादि सिद्धो। तादृश ज्ञान मतलब नित्य एक ज्ञान आदि सिद्धो। नित्य और एक ऐसा ज्ञान सिद्ध हो जाने पर, ऐसा ज्ञान सिद्ध हो जाने पर, नित्य और एक ज्ञान, नित्य एक कृति, नित्य और एक इच्छा ये सिद्ध हो जाने पर, हाँ, तत्र गुणत्वेन हेतुना द्रव्याश्रितत्वे साधनी ये बात है कि नहीं है। जो ये पंक्ति नहीं पढ़ा है, जब तक ये दिनकरी का ये पंक्ति को हृदयंगम न करे, तब तक एतादृश एतादृशानुमितो लाघव ज्ञान सहकार्यण किसी के बाप को समझ में ना आए, है किसी को समझ में ना आए जब तक ये दिनकरी यहाँ की ये पंक्ति न पढ़े। तो एवं च एतादृश ज्ञान आदि सिद्धो, कल बताए थे कि नहीं बताए थे, तो फिर पाठ नहीं लगा है ये वाला तरीका। तो एतादृश ज्ञान आदि सिद्धो है कि नहीं है, कि ऐसा ज्ञान सिद्ध हो जाने पर, कैसा ज्ञान? नित्य एक ज्ञान, नित्य और एक ऐसा ज्ञान सिद्ध हो जाने पर, अब उसमें हम क्या करेंगे, उसका द्रव्याश्रितत्व सिद्ध करेंगे। किसके द्वारा? गुणत्व हेतु के द्वारा। कि ये जो नित्य एक ज्ञानम, वो क्या है? द्रव्याश्रितम, द्रव्य के आश्रित है वो, है ना, किसी न किसी द्रव्य में रहेगा। क्यों? गुणत्वा, है ना। चूंकि कोई न जो भी गुण होता है वो सब क्या होता है? किसी न किसी द्रव्य के आश्रित द्रव्य के आश्रित होता है। आया कि नहीं? यत्र यत्र गुणत्वम तत्र तत्र द्रव्याश्रितत्वम, है कि नहीं है। तो ये नित्य का ज्ञान जो है, नित्य है और एक है। वो जो ज्ञान है वो गुण है कि नहीं है, उसमें गुणत्व रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो भी कहाँ रहेगा? किसी न किसी द्रव्य में आश्रित होगा। तो आप कहेंगे द्रव्य तो बहुत सारे हैं, उसी में कहीं बिठा दो, उसमें ईश्वर को कहाँ मानने की जरूरत है। तो कहा कि और सब द्रव्य का बाद है, वो सब नित्य ज्ञान के आश्रय नहीं हो सकते। पृथ्वी आदि नहीं हो सकते। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक् और मन, ये नहीं हो सकते। ये सब नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य कृति के, चाहे एक ज्ञान, एक इच्छा, एक कृति, ये जो है उसके ऐसा ज्ञान का आश्रय नहीं हो सकते, है कि नहीं है। क्योंकि वो सब अचेतन पदार्थ है। ये ज्ञान तो चेतन में रहने वाला धर्म है। ज्ञान तो ऐसा पदार्थ जो चेतन में रहने वाला है। ये पृथ्वी आदि तो सब जड़ है, चेतन नहीं ना है, उसमें ज्ञान नहीं रहता है। बात समझ में आई कि नहीं आए? तो ये सब में वो सब पृथ्वी आदि द्रव्य के आश्रित नित्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। आया कि नहीं? तो आप कहेंगे कि चलो ये सब छोड़ दो, जीवात्मा तो है, जीवात्मा तो है, जीवात्मा तो चेतन भी है, उसमें तो रह सकता है। कोई जीवात्मा में रहेगा, उसके आश्रित हो जाए, इसमें ईश्वर सिद्धि कहाँ से आएगी? तो कहेंगे उसमें भी नहीं सकता। जीव का ज्ञान ऐसा नहीं होता है कि नहीं। कल याद किया आज भूल जाता है कि नहीं। अभी पूछेंगे पिछले का कुछ तो याद नहीं होगा। होता है कि नहीं होता है? सब भूल जाते हैं। नित्य कभी ज्ञान वाला जीव हो सकता है? नित्य का ज्ञान वाला कभी जीव हो सकता है?
नहीं हो सकता है ना। जीव का ज्ञान कभी नित्य नहीं ना होता है। 2 क्षण में भूल जाते हैं क्या कहा था क्या नहीं कहा था, है कि नहीं है? सब भूल जाते हैं। कभी कोई ग्रंथ पढ़ाया है पिछले साल, अब आज पूछेंगे तो कुछ याद नहीं होगा, है कि नहीं है? होता है कि नहीं होता है? सब भूल जाते हैं। वो तो साल की बात हो गई, 2 क्षण का याद नहीं रहता, तुरंत भूल जाते हैं, है कि नहीं? अभी अभी पढ़ा है, पूछा कि एकत्व किम रूप है तो बोल रहा है संख्या रूप है, भूल गया, है कि नहीं है? तो फिर नित्य ज्ञान का आश्रय वो कभी भी वो द्रव्य हो सकता है, वो जीवात्मा हो सकता है, उसमें भी बात है। ऐसा नित्य का ज्ञान वाला कभी जीवात्मा नहीं हो सकता। तो कोई द्रव्य मानना पड़ेगा ना, कोई ना कोई द्रव्य के आश्रित तो उसको मानना ही पड़ेगा नित्य एक ज्ञान को, है कि नहीं? क्योंकि वो भी गुण है, गुण होता है, वो कोई ना कोई द्रव्य के आश्रित ही होता है। तो वो द्रव्य कौन सा माना जाए? वो ही ईश्वर, वही ईश्वर माना जाएगा। आया कि नहीं आया? वही ईश्वर माना जाएगा। और यही ऐसे ही ईश्वर की सिद्धि द्रव्याश्रितत्व ना, वो ईश्वर की सिद्धि हो। क्या कह रहे, पढ़ो उस पंक्ति क्या लिखे? एवं तादृश ज्ञानादि सिद्धौ। देखो तादृश ज्ञानादि सिद्धौ, ये नित्य एकत्व का जब सिद्धि, वो तादृश ज्ञान मतलब नित्य एकत्व विशिष्ट ज्ञान, है कि नहीं है? और आदि से ही इच्छा ले लेना, नित्य एकत्व विशिष्ट इच्छा, नित्य एकत्व विशिष्ट कृति, ऐसे जब सिद्ध हो जाएंगे तब तत्र गुणत्वेन हेतुना द्रव्याश्रितत्वे साधनीये द्रव्यांतरस्य बाधात् ईश्वर सिद्धि। ईश्वर सिद्धि ही, तब जाके ईश्वर सिद्धि हुई। अब समझ में आया कि भाई नित्यत्व और एकत्व के पीछे क्यों पड़े थे, है कि नहीं है? क्योंकि उसको पता है हमको ईश्वर सिद्धि करनी है। केवल कृतिजन्यत्व से काम नहीं न बनेगा। केवल वहाँ कृतिजन्यत्व तो सिद्ध हो ही रहा था। अब वो कृति अनंत और अनित्य सब मान लिया जाए तो तद आश्रयत्व न तो कौन ईश्वर की सिद्धि नहीं ना हो पाएगी। क्योंकि ऐसी इच्छा कृति का आश्रय तो जीव भी हो सकता था, ईश्वर सिद्धि करनी थी ना। इसलिए वहाँ एतादृशानुमितो लाघव ज्ञान सहकारेण चलाए थे पंडित, है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? उस पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो फिर पाठ नहीं लगाए कैसे होगा? कल बताए थे, इसलिए तो कह रहे जब रहोगी नहीं तो कहाँ समझ में आएगा, है कि नहीं है? तो चलिए, ये एक दिन पाठ इधर उधर करने से सब यही सब होता है। चलिए, लगा ना? लग गया? ये अंश से पढ़ लो एक बार। एवं च तादृश ज्ञानादि सिद्धौ तत्र गुणत्वेन हेतुना द्रव्याश्रितत्वे साधनीये द्रव्यांतरस्य बाधात् ईश्वर सिद्धि। ईश्वर सिद्धि ही इति द्रष्टव्यम। आया कि नहीं आया? चलिए, यही ईश्वर सिद्धि कर दी। बात समझ में आई? द्रव्याश्रितत्व जब सिद्ध हो जाएगा उसमें, तो वो द्रव्य कौन हो सकता है? और कोई नहीं ना हो सकते। पृथ्वी आदि अष्ट नहीं हो सकते हैं। पृथ्वी आदि अष्ट मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक् और मन नहीं हो सकते हैं। आया कि नहीं आया? और जीवात्मा भी नहीं हो सकता है। ये 8 क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये अचेतन पदार्थ है, तो वो कभी ज्ञान के आश्रय नहीं हो सकते, लेकिन जीवात्मा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो नित्य ज्ञान वाला नहीं, नित्य ज्ञान वाला नहीं है। जीवात्मा का नित्य ज्ञान बाधित है, वो जीव नित्य ज्ञान वाला होता ही नहीं है। आया कि नहीं आया? तो ऐसे नित्य ज्ञानाश्रयत्वेन, नित्य कृत्याश्रयत्वेन ईश्वर सिद्धि हो जाएगी। आया कि नहीं आया? यही कर दिया। चलिए, सरल है, कोई वो नहीं। इति द्रष्टव्यम इति बोधव्यम, यही ईश्वर सिद्धि आपकी हुई। चलो, हुआ ना? चलिए। क्या समय क्या हुआ? आज थोड़ा गले पे जोर पड़ रहा है। है? क्या क्या? चलो, कोई बात। तो ये कर दिया। आया ना? चलिए, रखा जाए इसको कि आगे किया जाए? है? चलिए, रखते। सृष्टो व्यासर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधियरिगिरिशा राधितालङ्करोतु।
भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। चलो, गले में थोड़ा वो खींचा हो रहा है ना, इसलिए